बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो चिकन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ना, वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी और थोड़ी सी अलग तरीके से मैं बनाना सिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मेरा भी दिल इस तरह बनाने का कर रहा था। मैंने ये अपनी ही रेसिपी अपने ही तरीके के साथ बनाई है। ये देखिए, मैं मसाले लगा रही हूँ। चिकन को मैंने अच्छे से धो लिया था, सिरके के साथ नमक और सिरका मिला के धो लिया था। और मैं इसमें इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ, जो कि नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर और ज़ीरा पाउडर, सूखा धनिया और गरम मसाला थोड़ा सा मैंने डाला है। और मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें भी डाली हैं इसमें जी। तो साथ में मैंने दही भी डाल दिया। दही को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, फेंट लूँगी। और दही मैंने डाला है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़र्दा जो कलर है ना, वो वाला मैंने इसमें डाल दिया। मुझे थोड़ा सा इसका कलर जो है वो थोड़ा डार्क चाहिए था, तो इस वजह से मैं इस चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ। और मैंने इसको 2-3 घंटे के लिए स्टे दे देना। रेगुलर अगर मैं रूटीन से बनाती रहती हूँ ना, तो मैं इस वजह से इस तरह के चिकन को, जो कि हम फ्राई चिकन जिसको बोलते हैं, उसको मैं मैरिनेट कर देती होती हूँ लेट नाइट जो सी होती है। तो अभी के लिए मैंने रेसिपी बनानी थी, तो इस वजह से मैंने सिर्फ इसको 2 घंटे का स्टे दिया। चलें जी, 2 घंटे पूरे हो गए हैं। और मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल लिया है, जो कि मैं सरसों का ही ऑयल इस्तेमाल करती हूँ, आपको पता है हमेशा से। तो इसको मैं थोड़ा सा गर्म होने दूँगी और सारा ही मैंने चिकन इसमें डाल देना है, मैरिनेट किया हुआ। ये देखिए, मैंने अच्छे से इसको डाल देना है। और जो भी इसमें थोड़ा मसाला रह गया था, उसको मैंने पानी जो खंगालना है इसमें, खंगाल के मैंने इसमें डाल देना। तो इसी तरह ये चिकन बनेगा। ये चिकन इस तरह का बनेगा कि जब हम कोरमा वगैरह खा खा के थक जाते हैं, तो ये इस तरह होगा जैसे रोस्ट भी किया हुआ चिकन है। और इसके साथ चपाती खाने का भी बहुत मज़ा आएगा। ये चपाती के लिए भी चिकन तैयार हो रहा है। इसको आप बोल सकते हैं रोस्ट विद चिकन, रोस्ट विद चपाती, इस तरह भी बोल सकते हैं। तकरीबन ये आधे पौने घंटे में या 1 घंटे तक इंशाल्लाह ये रेडी हो जाएगा। मैं ये देखिए, इसी ही पानी में जो भी इसमें मसाला जात मैंने डाल दिए थे, उन्हीं में ही इसको मैं पका रही हूँ। और ये तकरीबन मेरा तो आधा पौना घंटे में मैंने रेडी कर लिया था, क्योंकि मैं ज़रा इसको ज़्यादा कुक करती हूँ। चिकन को ज़्यादा कुक करना चाहिए थोड़ा, क्योंकि ये सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। कच्चा कच्चा तो रखना ही नहीं चाहिए, तो इस वजह से फिर मज़ेदार भी लगता है। और वैसे भी इसका फ़ायदा भी यही होता है। अब तकरीबन मुझे आधा घंटा हो रहा है। मैंने अभी मज़ीद इसको और पकाना है, ताकि ये जो सी इसकी ग्रेवी सी है ये तकरीबन ख़त्म ही हो जाए। और इसकी लुक भी इस तरह है कि ये रोस्ट चिकन बन गया। और आप बताएं, आपने आज खाने में क्या बनाया है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपने आज खाने में क्या बनाया है। और मेरे साथ आप भी अपनी रेसिपी शेयर ज़रूर किया करें। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। जी, इसीलिए मैं बोलती हूँ आपको कि आप मेरी वीडियो को पूरी देखा करें, ताकि कुछ भी मिसिंग नहीं हो। और आप भी बना के मुझे ज़रूर कमेंट किया करें कि आपने ये वाली रेसिपी ट्राई की है और आपकी कैसे बनी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को पूरी ही देखते होंगे। बाकी मैंने इसमें अब थोड़ा सा सोया सॉस और चिली सॉस भी डाल दिया है, क्योंकि वो मैं इसको मैरिनेट करते हुए भूल गई थी। आप वहाँ पे भी डाल सकते हैं इसको, तो यहाँ पे भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसका फ्लेवर ही आना चाहिए बस हमें। ये देखिए, मेरा चिकन तकरीबन रेडी हो गया है। अब मैंने इसका मज़ीद थोड़ा सा इसको जो है, ये देखिए आपके सामने
थोड़ा सा मैंने पका लिया था और मैंने इसको अब इस तरह कंप्लीट हो गया है। ड्राई कर लिया था मैंने, ग्रेवी सी थोड़ी सी मैंने इसकी रहने ही देनी है क्योंकि मैं चपाती के साथ यूज़ करूँगी, तो इस खाने को इस्तेमाल करेंगे, तो इस वजह से ये चिकन आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे लाजमी बताइएगा